लेकिन रात 9 से तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक मैं आप ही के डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के साथ डिनर कर रहा था। कौन सा ऑफिसर? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रही हूँ, विजय अग्निहोत्री ने मेरे पति का खून किया है। लेकिन मिसेस चोपड़ा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति की नेचुरल डेथ हुई है। सांस रुकने के कारण उनकी मौत हुई। यही तो मैं कह रही हूँ, उनकी सांस रुक गई थी क्योंकि विजय ने उनके मुंह से ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था। कभी कहती है कि खून हुआ है और कभी कहती है कि ऑक्सीजन का पाइप निकाल दिया है। सर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके पति की मौत के वक्त विजय अग्निहोत्री मेरे घर पे खाना खा रहा था। अब आप ही बताइए सर कि एक आदमी मेरे घर पे खाना खा रहा हो और उसी वक्त हॉस्पिटल में किसी का खून कर दे? इज इट पॉसिबल? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। विजय अग्निहोत्री ने मेरे पति का खून किया है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, उसी ने मेरे पति को मारा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे इंसाफ दिलाइए। नाटक कर रही है सर। मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं मानता हूं अर्जुन सिंह के उस रात विजय अग्निहोत्री तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, मगर शिवानी बार बार विजय अग्निहोत्री का क्यों नाम ले रही है? क्योंकि आपका और मेरा नाम लेने से तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। क्या मतलब? सर, मैं इस औरत को अच्छी तरह से जानता हूं। शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका और विजय का टांका था। यह हमेशा विजय से पैसे मांगती रही और विजय बेचारा इसे पैसे देता रहा। कुछ दिन पहले विजय ने इसे पैसे देने बंद कर दिए। इसने सोचा कि यह अच्छा मौका है, विजय अपनी इज्जत बचाने के लिए करोड़ों रुपए से दे देगा। अब आप समझे ना कहानी? ओह, आई सी। सर, जाने दीजिए ना ऐसी औरतों की बातें। आइए मैं आपको पान खिलाता हूं। विजय, इस बार तो तुम मेरी वजह से बच गए, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया ठीक नहीं किया। अगर मैं ना होता तो एक बात कहूं? शिवानी को भूल जाओ। आज तो तुम ये बात कह गए, लेकिन आज के बाद ये बात ज़बान पर भी मत लाना। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, उसका नाम है शिवानी। शिवानी तुम्हारी कभी नहीं होगी विजय। जानते हो अर्जुन सिंह, बचपन में जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत कांच की गुड़िया थी। ऐसी मुझे बहुत पसंद थी और मैंने बार बार उससे मांगी, लेकिन उसने नहीं दी। जानते हो मैंने क्या किया? पिंकी बेटे, मैं रोज आपके लिए नए नए खिलौने लेकर आऊंगा। लेकिन अब आप मुझे अंकल नहीं पापा कहिएगा। आप मेरे पापा नहीं हैं। नहीं बेटे, अब मैं ही आपका पापा हूँ। पिंकी, इधर आओ। खूनी, हत्यारे, तेरी हिम्मत कैसी मेरे घर में आने की? निकल जा यहाँ से। नाराज मत हो शिवानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये देखो, तुम्हें सिंदूर चाहिए था ना? लो, भर लो अपनी मांग। कमीने। अरे, तुम्ही ने तो कहा था कि एक सुहागन के लिए अनमोल है। फिर सुहागन बन जाओ शिवानी। ये सफेद साड़ी तुम्हारे जिस्म पर अच्छी नहीं लगती। इस सफेद साड़ी का मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि एक औरत और उसके पति का रिश्ता कितना पवित्र है। ये सिर्फ एक सफेद साड़ी नहीं,
एक विधवा का गहना है। लेकिन इस गहने को पहनकर तुम सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती शिवानी, क्योंकि इस दुनिया में बिना सहारे के जीना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मेरे पति की यादें हैं, मेरे बच्चे हैं। एक जन्म गुजारने के लिए इतना सहारा काफी है। लेकिन मैं तुम्हें विधवा के रूप में नहीं देख सकता हूँ शिवानी। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, तुम्हारी हवस है। क्या कहा तुमने? हवस? हाँ हाँ, हवस। ऐसा मत कहो शिवानी, प्लीज ऐसा मत कहो। शिवानी, मेरा प्यार सच्चा है। मेरे प्यार का अपमान मत करो। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक बार कह दो शिवानी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हरामजादे, निकल जाए यहाँ से। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कीड़े पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। शिवानी, शिवानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज एक बार। प्लीज। जुहू पुलिस स्टेशन, मैं प्लॉट नंबर 18 7th रोड से बोल रहा हूं। यहां पर किसी का खून होने वाला है। आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ? शिवानी चोपड़ा ने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। भाई साहब जरा बताइए तो, शिवानी चोपड़ा का केस कौन से कोर्ट में है? एक मिनट। शिवानी 2 नंबर कोर्ट में। 2 नंबर। या हवलदार, अच्छी जगह देकर डाल। तेरे को पहले बोलता मैं, ये माटी में लग तेरा सत्यनाश, ये चोर माँ चोर। अरे मेरे को 2 साल लगा, तेरे को 5 साल लगेंगे। देख रही है, घर आया मेहमान को लूटता रहे। तेरा सत्यनाश, तेरा माटी मिले, तेरा रेती मिले, तेरा दांत। अरे हथकड़ी लगाओ इसको, देख क्या रहे हो मेरा मुंह? हाँ,
हक्कड़ी लगाओ मेरे को। हम लोग कौन से भागने वाले, छुपाएंगे तो छुप नहीं सकते। अरे लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा। अरे दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। पकड़। इसके पेपर कहाँ हैं? क्या नाम है इसका? बोल गया क्या? चंपा चमेली। वो इंस्पेक्टर साहब जरा ढोलक अंदर भेज देना, हम लोग का टाइम पास नहीं होता। पिछली बार कंजरी भी नहीं भेजा, मालूम है ढोलक के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। चुप कर यार। सर बहुत ही रोमांटिक केस है, इसे मैं मर्दों वाली जेल में लेकर जाऊं या औरतों की? नाम चंपा चमेली है, इसलिए औरतों वाली जेल ही ठीक रहेगी। ये औरतों वाली जेल में मैं क्या करूंगी? ताली बजाने को नहीं देंगे वो लोग, अकेली बोर हो जाऊंगी मैं। ठीक है, इसे मर्दों वाले जेल में ले जाओ। ये मर्दों वाले क्या बोले साहब? मैं अकेली, इतने सारे मर्द मेरी इज्जत लुट गई तो मैं बिल्कुल कुंवारी हूँ, अनटच, समझे? अरे तो फिर कहाँ जाना है? सर इसे मैं अपने घर ले जाऊं? ले जाता हूँ ना सर, इसका टाइम पास भी होएगा और कानून की छत्र छाया में भी रहूंगी। चुप कर। बहुत बुरा कर रहे, देखो सब अंदर कुछ होगा, जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं छोड़ूंगा नहीं। देख रहे एक मेरी सहेली, मेरी सखी, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। दीदी हमें भी साथ ले चलो। अरे मेरा प्यार तेरे साथ है, बस 2 साल की तो बात है। चुप। और सुनो, मंगनी, शादी, होली, दिवाली, खतना, फितना सबका हिसाब बराबर रखना, मैं आके लूंगी, समझे? चल बाय 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 बाय। हवलदार जी पकड़। जब मैं बंगले पर पहुंचा तो विजय अग्निहोत्री बुरी तरह घायल थे और शिवानी चोपड़ा हाथ में चाकू लिए मौजूद थी। अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं, किसी भी मुजरिम की मुजरिमाना हरकत उसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों की चादर से लिपटी हुई होती है। मैं अदालत के सामने विजय अग्निहोत्री को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।